एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एको शान्तिरुत्तमः विद्या एको परम श्रेयः अहिंसा एको सुखावह। विवेकी पुरुष जो होता है हर सुख में दुख को हमेशा ध्यान रखता है। क्या आपको पता है कि आप जिस सुख की कल्पना करते हैं, जिस सुख के लिए आप परेशान रहते हैं, उसमें सदैव 4 दुख निहित रहते हैं। यानी कि किसी भी सुख को आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन 4 दुखों को जरूर जान लीजिए। इसीलिए सदैव विवेकी पुरुष जो होता है, जो विद्वान पुरुष होता है, जो योगी पुरुष होता है, वो हर दुख में उन 4 दुखों को जरूर ध्यान में रख करके ही उसका आनंद लेता है। अब जैसे वो कौन कौन से 4 दुख हैं? परिणाम ताप संस्कार दुखै गुण वृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। यानी परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति, ये 4 दुख जो है सदैव हर सुख के साथ लगे रहते हैं। अब जैसे अब परिणाम की बात मैं करता हूं। अब जैसे कोई भी चीज अगर आप उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका एहसास कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो अनुभव बदलने वाला है, यानी वो परिवर्तनशील है, यानी उसका परिणाम जो है वो दुख में कन्वर्ट होने वाला है। जैसे आप जो है खाने का बहुत अच्छी चीज का स्वाद ले रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया मिष्ठान है, आप मिष्ठान का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिएगा कि कुछ ही समय बाद वही मिष्ठान आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप पूरा खा लेंगे तो आपको कोई कितना भी प्रेशर दे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, अब मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि अब उसके बाद आप नहीं खा सकते। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपने उसको ज्यादा खा लिया तो उसका भी आपको दंड यानी दुख झेलना पड़ेगा। यानी कि परिणाम आपको उसका दुखद हो सकता है। अब दूसरा है ताप। ताप यानी कि अब जैसे कोई अगर आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश कर रहा तो उससे भी आपको दुख की अनुभूति होगी। जैसे कि आपको कोई चीज मिलने वाली है लेकिन उसमें किसी ने बाधा डाल दिया, यानी वो आपको नहीं देने दिया, तो उससे जो संताप होगा वो आपको दुखी करेगा। तीसरा है संस्कार। जब आप जो है ये सुख लेने लगते हैं, नित्य लेने लगते हैं, तो आपके वो संस्कार में बन जाता है, यानी वो आदत बन जाती है और वही आदत आपके दुख का कारण होती है। अब जैसे एग्जाम्पल है, आपको बहुत चटपटी चीज में आनंद आता है, अब आनंद लेते 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 उसकी खाने की आदत पड़ गई। आप मदिरा पान कर रहे हैं, अब उस मदिरा पान में आपको आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन वही सुख आपके संस्कार में आ गया, आपके आदत में आ गया, आपको एडिक्शन हो गया। अब क्या होगा? उससे आपको दुख मिलना ही मिलना। और चौथा है गुण वृत्ति, यानी कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 गुण होते हैं और तीनों में आपसी विरोधाभास के वजह से भाई सतोगुण चाहेगा कि हम हावी हों, रजोगुण चाहेगा हम हावी हों, और तमोगुण चाहेगा हम हावी हों। अब पहले जान लेते हैं कि सतोगुण का क्या काम है। ज्ञान व प्रकाश का अनुभव करवाता है ये सतोगुण। तमोगुण क्या करता है? अज्ञान व अंधकार का अनुभव कराता है। और रजोगुण क्या करता है? इच्छाओं और चंचलताओं का
अनुभव कराता है। अब इसमें क्या होगा कि ये तीनों में वर्चस्व की लड़ाई होगी। भाई रजोगुण चाहेगा कि हम हावी हों, तमोगुण चाहेगा हम हावी हों। यानी कि जो गुण नीचे हो जाएगा, जो गुण परास्त हो जाएगा, जो गुण कमजोर हो जाएगा, उससे जो दुख आपको मिलेगा वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी कि हर सुख में ये चार दुख सदैव निहित रहता है। अतः विवेकी पुरुष क्या करता है, इन सुखों से विरक्त होकर के जो असल सुख है, जो लौकिक सुख है, जो पारलौकिक सुख है, उसके चक्कर में, उसके खोज में हमेशा रहता है। तो आप भी किसी भी सुख को भोगने से पहले उसके परिणाम, उसके ताप, उसके संस्कार और उसके गुण वृत्ति को जरूर जान लें, तभी आपका जीवन सफल होगा। हमें उम्मीद है कि आज आपने हर सुख में जो चार दुख छिपा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपका जीवन सुखद हो, आनंदमयी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।